हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था सोशोलॉजी पेपर 2 पे। तो हियर आई एम एंड सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई वुड लाइक टू रियली apologize because I am not really confident in my English, and also I grew up in a Hindi speaking environment, so it comes more natural to me. So if I only speak in English, then I don't think that I would be, able to connect with the larger audience, but I would try my best to add subtitles wherever possible. So please bear with it, and I would really like to apologize for that. So now coming to my sociology strategy. मेरे इस बार पेपर 2 में 88 क्वेश्चन सही हुए एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज ड्रॉप बाय एनटी, सो अगर उसको हटा दे तो 87 मान के हम चलते हैं। तो स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। आई हैव बीन स्टडिंग सोशियोलॉजी सिंस क्लास 11th 12th, then college, then masters. I have been studying sociology throughout. But trust me, नेट के लिए जो सोशियोलॉजी, मतलब जिस डेप्थ के साथ सोशियोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत होती है ऐसी पढ़ाई मैंने कभी नहीं करी। आई हैव नेवर रेड एनी स्टैंडर्ड बुक्स। अब मैं पीएचडी में आके स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा रही हूँ एंड आई एम नॉट एम्बेरस्ड टू एडमिट इट बिकॉज जब आप छोटे शहर में या छोटे स्कूल में पढ़ते हो तो वो एक रीडिंग वाला कल्चर ज़्यादातर बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता है। मैं भी उनमें से एक थी। मैं बस नंबर्स के पीछे भागती थी कि सिलेबस का कैसे कवर हो जाए, कैसे परसेंटेज अच्छा है। नो डाउट हमेशा परसेंटेज अच्छे ही आते थे, बट वो एक जो सोशियोलॉजी को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, वो स्कूल लेवल पे उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, बट आई वुड से कि वो डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी। देन कॉलेज वी वर लॉकडाउन बैच, तो आप समझ ही सकते हैं कैसी पढ़ाई हुई होगी। बट जितनी भी थी वो लाइक 12 से थोड़ा लेवल अप हुआ, बट not I had not reached to that level. And then masters I did from distance, again being very honest, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते थे क्योंकि मैं सॉरी क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो जितना मैं पढ़ पाती थी थोड़ा बहुत ही पढ़ पाई। तो या बट फिर भी थोड़ा लेवल अप हुआ, बट स्टिल नॉट अप टू दैट लेवल। देन मास्टर्स करते करते ही आई डिसाइडेड दैट मुझे नेट देना है एंड आई केम अक्रॉस अंतरा मैम। तो मुझे अगेन अमन भैया ने बताया, वॉज माई फ्रेंड, कि मैं यहाँ से सोशोलॉजी कवर कर रहा हूँ, तो भी यहीं से पढ़, शी टीचेस रियली वेल। तो मैंने अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लिया उस टाइम, मतलब मैंने शेयरिंग पे लिया था। देर वॉज दिस गर्ल, आई यूज़ टू पे हर 600 TMI, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई यूज़ टू पे हर 600 रुपीज़ पर मंथ एंड आई यूज़ टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और मैंने सारे नोट्स लाइक यूनिट 1 to 10 वहीं से बनाए थे, और जो मेरे पास अभी भी नोट्स है वो वहीं से है, बस मैं उसमें ऐड ऑन करती जाती थी। एंड देन आई स्टिक टू अंतरा मैम थ्रू आउट बिकॉज मेरे लिए शी इज़ द बेस्ट टीचर एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी राइट नाउ। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपको कोई भी टीचर अच्छे लग सकते हैं, यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड एक्सप्लोर। आपको जिसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे आप उनसे पढ़ लो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और हाँ, तो मैंने अंतरा मैम से सारे यूनिट्स के नोट्स कवर किए, समझा। देन उसके बाद फ्री जो क्लासेस थी मैम की, मैंने वो भी सारी देख ली थी, जैसे फाउंडेशन हो गई या मैम ने कोई एक्स्ट्रा थिंकर्स पढ़ाए हो। और मैम PYQP सॉल्व करवाते थे, वो सब मैंने देखा। मैं ये ओवरऑल थ्रू आउट बता रही हूँ जो मैंने अभी तक देखा है, मतलब मैं अब उसको क्लासीफाई नहीं करूँगी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या देखा, सेकंड में क्या देखा। और अब मैं ओवरऑल आपको स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने किसी अटैम्प्ट में छोड़ दिया था, बस मैं अपनी गलतियों से जो सीखा है वो यहाँ पे सब कुछ बता दूँगी। तो हाँ, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि
जो जो मैंने पढ़ा है अभी तक। अपार्ट फ्रॉम अंतरा मैम्स वीडियो आई हैवंट सीन एनी एजुकेटर्स वीडियो एट सच। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ एक मॉक लगाया था JRF अटाली मैम, जूही मैम का। बस मैंने एक ही वीडियो उनका देखा था, क्योंकि मुझे अंतरा मैम के ही टीचिंग स्टाइल पसंद आया है अभी तक। एंड आई रियली 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 अडोर हर सो मच। मेरी सोशोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ से यहाँ उनकी वजह से ही गई है, बिकॉज शी इज़ सो वेल रेड हर सेल्फ। उन्होंने हर स्टैंडर्ड बुक खुद से पढ़ी है, बुक से खुद नोट्स बनाए हैं, एंड द वे शी मेक्स यू अंडरस्टैंड इट्स समथिंग डिफरेंट। अगर किसी ने अभी तक मैम का वीडियो नहीं देखा है, जो सिर्फ स्टार्ट कर रहा है, यू जस्ट गो एंड सर्च अंतरा चक्रवर्ती सोशोलॉजी, एंड कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लो, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके बाद जब मैंने मैम की पेड क्लासेस देख ली थी, इस बार के अटेम्प्ट में भी मैंने शेयरिंग पे ही, इस बार मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ PDFs रीड करे थे। और साथ में जो फ्री क्लासेस थी मैराथन्स की, मैंने उनको मल्टीपल बार देखा था, क्योंकि जब जब मैं रिवाइज़ करती थी तब मैं मैम की मैराथन लगा लेती थी, तो मुझे याद आ जाता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो ऐसे करके मैंने सिलेबस कवर किया। अब ये रही एजुकेटर की बात कि कहाँ से पढ़ा है। अगर कोई बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी करना चाहता है, कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए मैम की फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे। और उसके अलावा कुछ बुक्स है जिनको आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि सोशियोलॉजिकल थियोरी के लिए रिट्जर, इसमें आपको सारे थिंकर्स मिल जाएंगे। बट ये स्टैंडर्ड बुक है, तो अगर किसी ने मेरी तरह है, जो पहली बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा होगा, तो समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। बट इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में इट विल रियली हेल्प। सो दिस इज़ वन बुक। And then there is this Essential Sociology by Nitin Sangwan. It is for civil services, but मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि in this attempt I was already enrolled in my PhD coursework, so I was referring to these books for my PhD coursework as well. So वहाँ से मेरा नेट की प्रिपरेशन में भी हेल्प हो गया। Then there is one more book. This is Truman's NTA UGC Net Sociology. इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, मॉडल पेपर्स भी, MCQs टाइप। देर इज़ वन प्रॉब्लम विद दिस बुक, इसमें आंसर्स बहुत गलत दिए हुए हैं। तो मैंने, जब मुझे पता चल गया था प्रैक्टिस करते कि इसमें आंसर्स बहुत गलत है, देन आई डिड नॉट रेफर इट फॉर PYQPs। बट इसमें ना, अगर तो आप मैम का पेड कोर्स ले लोगे, तब तो आपको आई डोंट थिंक कि इतना किसी और बुक्स में इधर उधर भागने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड बुक्स तो आप पढ़ सकते हो पढ़नी होगा, बट ऐसे कोई गाइड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, तो इससे आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। एंड इस अटैम्प्ट में जो मेन चीज़ मेरी हेल्प करी है इतना अच्छा स्कोर करने में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर लिटरली गोल्ड। और मैं उन पे बाद में आऊँगी, इससे पहले मुझे कुछ और बताना था। तो जो मैम की एक्स्ट्रा थिंकर्स वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, और अगर आपने ट्रेंड भी देखा होगा, एक्स्ट्रा थिंकर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, ऑफ कोर्स मैम की वीडियोस मैंने देखी थी, उसके अलावा व्हाट आई डिड वाज मेड माय एक्स्ट्रा नोट्स ऑन दीज थिंकर्स। लाइक दिस, आई विल ऐड द फोटोज़। जैसे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स थे, तो मैंने सबको एक जगह लिख लिया कि सब ने क्या उसके बारे में बोला है और उनके क्या मेन पॉइंट्स, जैसे ग्रैमशी, सिमेल, हॉकाइमर, अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस, फिर अल्थूज़र वगैरह, कोज़र, डेरेनरॉफ, रैंडल कॉलिंस, ये मैंने सब एक जगह बना लिए। और फिर इनको सीक्वेंस में लर्न करने की कोशिश करी थी कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसने क्या बोला, किसने किसको क्रिटिसाइज़ करा। इस तरीके से जब मैंने एक दिमाग में अपनी स्टोरी बना ली ना, तो ये बहुत हेल्प करा मुझे। Sorry, my storage got full and I had to delete some items. Never mind, I was saying, और इसी तरह से मैंने इंडियन थिंकर्स की भी लिस्ट बनाई, आई विल नेम देम। बाकी मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी, तो वो भी देखना। AR देसाई, TP मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, DN Danagre, Meghna Desai, Andre Bede, who recently passed away, very sad, and KL Sharma,
सतीश देशपांडे, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, आशीष नंदी, अर्जुन अबुतराई। तो ये सारे थिंकर्स आपको कहीं न कहीं मैम की वीडियोज़ में भी मेंशन मिलेंगे, बट ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे, ताकि मुझे सीक्वेंस मैनर में ये एक जगह मिल जाए और मैं इनकी थ्योरीज़ एक दूसरे के साथ कंपेयर करके मतलब पॉइंट्स अपने दिमाग में याद कर सकूँ। तो मुझे अच्छे से याद है जो ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स बताए, इनमें से एक क्वेश्चन आया था, मुझे आई कांट लाइक रियली रिमेंबर इट नाउ, बट वो मैच वाले में कुछ था तो उससे वो बन गया था। And these are my notes of sociology. I would add some photos from my notes to give you a reference. And now coming to previous year question papers, most important. So एक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अंतरा मैम का पेड वाला वो लिया था। उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए थे ईयर वाइज, साथ में पेपर से कुछ दिन पहले उसमें मॉक्स भी आए थे, तो उसमें से मैंने 2-3 मॉक्स लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उस पर लगाने से पहले मैं 2 बुक्स सॉल्व कर चुकी थी। फर्स्ट इज़ दिस आर गुप्ता का, ये 2023 का एडिशन है। इसमें आई वुड मेंशन द ईयर्स कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, एंड साथ में इसमें थोड़े पेपर 1 के भी थे। तो पहले मैंने इससे स्टार्ट किया था। सेम ही बुक है, सेम ही पब्लिशर की, बट मैंने लेटेस्ट एडिशन ऑर्डर किया था और इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे और ये मैंने सॉल्व किए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व तो करे, साथ में उसके नोट्स भी बनाए। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ और मुझे कोई न्यू पॉइंट दिख रहा है या फिर मुझे कोई चीज़ है जो मैं गलत कर रही हूँ, तो उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए मैं उसको लिख लेती थी। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन मिल रहा है डेवियांस का, तो मैं सारी डेवियांस वाली थ्योरीज़ को नोट कर लेती थी। या फिर मुझे कोई क्वेश्चन दिख रहा है लेट्स से किसी एक्ट का, तो मैं उससे रिलेटेड सारे एक्ट्स नोट डाउन कर लेती थी। एंड सोशियोलॉजी में एक्ट से मुझे याद आया, एक चीज़ आपको और जो करनी है, क्रोनोलॉजी लर्न करनी है। आई नो इट इज़ लाइक ऑफ नो यूज़ आई वुड से, बट वी हैव टू लर्न इट, क्योंकि इस बार इतने सारे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस थे एंड बाय भगवान की कृपा से मेरे वो ऑलमोस्ट सब सही हुए एक्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास, क्योंकि उसमें मैंने कोई वियर्ड सा लॉजिक लगाया कि उनका जो डॉक्टरल थीसिस होगा वो सबसे पहले वो था, पर मैंने जो आर्टिकल का नाम दिया था वो सबसे पहले कर दिया कि आर्टिकल पहले आया होगा थीसिस बाद में होगा, ऐसा कुछ वियर्ड लॉजिक। एग्ज़ाम हॉल में आप कुछ भी लॉजिक लगा देते हो जब नहीं आता है, तो नेवर माइंड। मैं बोल रही थी कि आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है, आपको एक्ट्स पढ़ने हैं, सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी, आपको वुमेन से रिलेटेड एल्डरली केयर एंड कोई अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एंड डिज़ास्टर रिलेटेड एक्ट्स, मतलब जितना भी आपको स्टैटिक पोर्शन मिल रहा है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू लर्न इट। किसी भी तरीके से करो, कोई भी ट्रिक लगाओ, क्रैमिंग करो या फिर समझ के, बट समझ के आप डेट्स कितना ही लर्न कर लोगे, एक बात तो वो भी है। पर येस यू हैव टू लर्न। और इस बार पहले थोड़े पिछले अटैम्प्ट्स में, 1-2 अटैम्प्ट्स में जो क्रोनोलॉजी थी वो मेन जो 26 थिंकर्स है उनसे बाहर की आ रही थी, बट इस वाले में 26 थिंकर्स से ही काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। बस 1-2 क्रोनोलॉजी थी तो जो थोड़ी अजीब थी, बाकी ऑल ऑफ देम वर डायरेक्ट फ्रॉम द 26 थिंकर्स। सो क्रोनोलॉजी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो आप क्या कर सकते हो कि एक क्रोनोलॉजी की लिस्ट बना ली, मेरे पास है, आई वुड ऐड फोटोज़। क्रोनोलॉजी की लिस्ट बना ली, आज एक पढ़ी, कल दूसरी पढ़ी, फिर कल दोनों को रिवाइज़ किया, परसों तीसरी पढ़ी, फिर परसों तीनों को रिवाइज़ किया। ऐसे मतलब उसको साथ लेके चलो। और जैसे अभी पढ़ लिया आपने, आज का पूरा आपका पढ़ाई हो गया है, क्रोनोलॉजी को सामने रखो, एक बार ऐसे नज़र, मतलब यू नो यू जस्ट हैव टू स्किम थ्रू इट एंड सो दैट वो आपकी मसल मेमोरी में रहे, आँखों में आपने देखा था ना जो, वो बहुत हेल्प करता है। मैंने आई वुड लाइक आई एम नॉट किडिंग, मैंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर क्रोनोलॉजी को रिवाइज़ करा एंड क्वेश्चन पेपर में मेरे सामने वही लिटरली 7-8 क्वेश्चंस, सेम चीज़ें मेरे सामने लिटरली स्क्रीन पर थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दैट इज़ लाइक
इतनी ज़रूरी है वो क्रोनोलॉजी पढ़ना। आई वाज़ सो हैप्पी। तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जो लक फैक्टर होता है वो ये यहाँ पे ऐसी चीज़ों में काम आ जाता है। तो वो लक फैक्टर भी मेरे तभी काम आया जब मैं वो पढ़ के गई थी। मतलब मैंने वो पढ़ा था और इट वाज़ माय लक कि वो मेरे सामने था, तो मैं अटेम्प्ट कर पाई उसको। तो क्रोनोलॉजी को साथ लेके चलो, स्टैटिक फैक्ट्स को साथ लेके चलो। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं एग्ज़ाम के 5 दिन पहले सारी क्रोनोलॉजी, सारे फैक्ट्स एक साथ रट लूँगी और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड आई नो इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग कि इतना सारा पढ़ने को है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। It's fine, everybody feels like that, but you just have to, just make little extra efforts. Like, just as I said कि थोड़ा सा टाइम दो उसको, मे बी दिन का 10 मिनट, दिन का 15 मिनट। एंड मैम के ये उस पे टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ्स काफ़ी सारे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। किसी को पेड बैच नहीं लेना है तो वहाँ पे फ्री कंटेंट है, फ्री पीडीएफ्स है, कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स है। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स पढ़ रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज़, जो मैंने किया था थोड़ा, कि जैसे एक किसी कॉन्सेप्ट एंड थिंकर का नाम पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। तो हाँ, बस यही थी मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी। आई वुड लाइक टू समराइज। आई स्टडीड फ्रॉम अंतरा मैम। स्टार्टिंग में उनके पेड क्लासेस, दैन उनकी फ्री क्लासेस। यू कैन चूज़ एनी एजुकेटर यू वांट, बट अंतरा मैम इज़ द बेस्ट in my opinion. And if you do not want to buy paid course, you can refer to her free content. You can refer to some books, and PYQPs are real gold. And as well as focus on static facts, GK and chronology. That was all from my side. अगर इसके अलावा किसी को कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड कोई बोल रहा था कि PYQPs आप बताओ आप कैसे सॉल्व करते थे, तो आई थिंक मैं उसका एक डेमो वीडियो या इंस्ट्रक्शन वीडियो अलग से बना दूँगी, 4-5 PYQPs सॉल्व करके कि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट किया करती थी। तो वो आई थिंक बेनिफिशियल होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसा कुछ वीडियो चाहिए या नहीं। एंड जो मैथ्स एंड डीआई की रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके बाद पक्का 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 मैथ्स एंड डीआई का वीडियो आएगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।